DSP खालिद अवान साहब ने कि जो है ना ये बच्चा इनोसेंट था, इसकी कोई गलती नहीं है, गाड़ी से कोई चीज़ बरामद नहीं हुई है, शुबे की बुनियाद पे जो ना वो इन्होंने जो ना वो किया है। और उन्होंने कहा है कि ये जो ना वो गलती जो ना बच्चों इसके हमारे एहलकारों की गलती है। तालिब इल्म उसामा के कत्ल का मुकदमा थाना रमना में दर्ज। कत्ल और इंसदादे दहशतगर्दी की दफात शामिल। पुलिस एहलकारों की एक रोज पहले बेटे से तलख कलामी हुई। एहलकारों ने जान से मारने की धमकी दी थी। उसामा के वालिद का मौकिफ, वाक़े में मुलव्वस 5 एहलकार जेरे हिरासत। साबिक CCPO उमर शेख का पुलिस को गैर सियासी बनाने का हुकूमती दावा भी झूठा निकला। PTI ओहदेदारों और हुकूमती शख्सियात के प्रोटोकॉल के लिए खुसूसी सेल का इंकशाफ। इजराई के मुताबिक लीगी रहनुमा पर भी नजर रखी जाती थी। रिपोर्ट आला हुकाम को पेश की जाती रही। हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके, हुकूमत के खिलाफ साजिश नहीं ऐलानिया बगावत की है। 72 घंटे में मुकदमात कायम हुए तो 72 घंटों में शेख रशीद की अपनी वजारत नहीं रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान की वार्निंग, 31 जनवरी तक वजीर आजम का इस्तीफा न आया तो लॉन्ग मार्च होगा। फैसला कुन लॉन्ग मार्च भी जो है वो किया जाएगा। जब वक्त आया तो उस वक्त इन असम्बलियों को डिसफंक्शनल जो है वो किया जाएगा और इस्तीफे भी दिए जाएंगे। इस नाअहल और नालायक टोला जो इस मुल्क और कौम पे मुसल्लत है उतारा जाएगा। PDM में किसी भी बात पर कोई इख्तिलाफ नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। फैसला कुन लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफों का फैसला होगा। नाअहल टोले को कुर्सी से उतारकर अवाम की जान छुड़ाई जाएगी। हुकूमत इंतकाम रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। 1 फरवरी को फैसला होगा, पड़ाव इस्लामाबाद में डाला जाए या रावलपिंडी में। PDM में इख्तलाफात के ख्वाब देखने वाले हुकूमती वज़रा मायूसी का शिकार। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है पीपल्स पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें अवाम की इत्तेहाद और हिमायत से अपने जमहूरी मकासद हासिल करेंगी। इमरान खान हुकूमत छोड़ सकता है, आपके आगे NRO के करप्शन के आगे सरेंडर नहीं करेगा। जिस दिन ये लॉन्ग मार्च की डेट बताएंगे उसी दिन हम भी अपना कानूनी और आईनी हक जताएंगे। फौज मुखालिफ बयान पर 72 घंटों में मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर दाखिला का ऐलान, कहते हैं पीपल्स पार्टी जीत गई, PDM में शिकस्त तस्लीम करके घुटने टेक दिए। आसिफ जरदारी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। नैब कभी खत्म नहीं होगी, कप्तान कभी ऑपोजिशन को NRO नहीं देगा। हुकूमत किसी के कहने पर या दबाव पर मुस्तफ़ी नहीं होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन इत्तेहाद पर वाज़े कर दिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं 2010 में फजलुर रहमान सबसे बड़ी डीप स्टेट के पास गए, फरमाइश की वज़ीर आज़म बनाए। गुलाम सरवर खान कहते हैं PDM का शराज़ा बिखर चुका, कोई इस्तीफा नहीं देगा। सियासी बेरोजगारों का टोला तारीख पर तारीख देने की रिवायत पर अमल पैरा। मुआवनी खुसूसी इत्तलात पंजाब के दोस्त शिकावान कहते हैं असेंबली को जाली कहकर इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले अपना बयानिया दफन कर चुके। फजलुर रहमान सिवाय मोदी की खिदमत के कुछ नहीं कर रहे। PDM ठुस हो चुकी। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ के असासे बढ़ने का एक ही तरीका है, ज़राए आमदन नहीं बता सके। उस्मान डार कहते हैं बड़े ओहदों पर फाइज लोग करप्शन करें तो मुल्क तबाह हो जाते हैं। ख्वाजा आसिफ कानूनी तौर पर अपनी जंग लड़ें मगर अवाम को गुमराह ना करें। गैर कानूनी भर्तियों पर नैब तहकीकात। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी को 10 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भेज दिया। 10 जनवरी तक जवाब तलब। बतौर वज़ीर आज़म और वज़ीर पेट्रोलियम अदनान गिलानी की CEO LNG लिमिटेड तैनाती कैसे की? वज़ीर आज़म ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के एतराज़ात के बावजूद तकर्रुरी कैसे हुई? वफाकी काबीना की मंजूरी पर वजारत दाखिला के अहकामात। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए मानसरा के इलाके बफा में छापा। जराये के मुताबिक मुफ्ती किफ़ायत घर पर मौजूद नहीं थे। भाई बहनोई और 2 बेटे गिरफ्तार।
हुकूमत बौखला चुकी, आज़ादी इजहार पर पाबंदी, बुनियादी हुकूक तलब करना इनकी तौहीन है। तर्जमान JUI असलम गौरी का रद्द-ए-अमल। जबरी मुशक्कत के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हकाइक जानने के लिए कमीशन कायम। लोगों के कारोबार बंद होते हैं तो हो जाएं, लेकिन जबरी मुशक्कत बर्दाश्त नहीं होगी। इस केस को ऐसी मिसाल बनाएंगे कि आइंदा कोई ऐसा जुल्म करने की हिम्मत न करे। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। पाकिस्तान में कोरोना की खौफनाक वार, मजीद 82 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज में 2184 केसेस भी रिपोर्ट हुए। सिंध में कोरोना वैक्सीन इंतजाम को हतमी शक्ल देने के लिए कोऑर्डिनेशन सेल कायम। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पिचूहा का कहना है रवा माह के तीसरे हफ्ते में वैक्सीन सिंध को मुहैया कर दी जाएगी। भारत की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी। बरतानिया ने वैक्सीन की दूसरी खुराक की रीशेड्यूलिंग कर दी। फिलिपाइन ने अमेरिका से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी। दुनिया में वायरस से 8 करोड़ 43 लाख अफराद मुतासिर, 18,35,000 हलाक हो चुके। मुल्क में गुज़श्ता 2 बरस में दहशतगर्द कार्रवाइयों में 11% कमी, 600 अफराद मारे गए। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में 17% कमी हुई। 2020 में जमशुदा कबायली अजला में दहशतगर्दी के वाक़यात में 63% इजाफा हुआ। मुल्क में गैस बहरान मजीद संगीन होने का खदशा, तलब बढ़ गई। जराये के मुताबिक गैस का शॉर्टफॉल 2 अरब क्यूबिक फीट तक पहुंच गया। तलब 6 अरब 20 करोड़ क्यूबिक फीट से तजावुज। LNG समेत गैस की सप्लाई 4 अरब 20 करोड़ क्यूबिक फीट है। कराची के इलाके नाजमाबाद गोलीबार में पानी की पाइपलाइन फट गई। वाटर बोर्ड का अमला 11 घंटे गुजर जाने के बावजूद लाइन की मुरम्मत न कर सका। 24 इंच पुत्र की पाइपलाइन फटने से अंडरपास ज़ेर-ए-आब, मुसाफिर परेशान। रिहायशी इलाकों में पानी की सप्लाई भी बंद। नई 5 साला 2021-2026 ऑटो पॉलिसी की तैयारी शुरू। सार्फिन को छोटी गाड़ियों की कीमतों में 4 से 5 लाख रुपए का बड़ा रिलीफ देने की तजवीज। गाड़ियों पर आए 30 से 40% टैक्सेस और ड्यूटीज को कम किया जाएगा। कार मैन्युफैक्चरर्स को सेफ्टी फराहम करने की तजवीज दी जाएगी। गवादर में बाढ़ लगाने का मामला बलोचिस्तान असेंबली की मजलिस कायमा के सुपुर्द। ऑपोजिशन की मुतालबे पर बलोचिस्तान असेंबली के 5 अरकान भी मजलिस कायमा का हिस्सा होंगे। सना बलोच, यूनुस ज़ाहरी, वाहिद सिद्दीकी भी शामिल। सिंध में लाइलाज मोजी अमराज में मुब्तला सजा याफ्ता कैदियों को रिहा करने का फैसला। सूबाई महकमा दाखिला ने 8 सजा याफ्ता कैदियों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। कराची, हैदराबाद और सक्खर सेंट्रल जेल में कैद सजा याफ्ता कैदी 4 माह के लिए रहा। साबिक मेंबर कौमी असेंबली जमशेद दस्ती को शादी के लिए घरेलू खातून की तलाश। दोस्त नाकाम हुए तो अखबार में इश्तिहार देंगे। बारात गदा गाड़ी पर ले जाने का ऐलान। जमशेद दस्ती कहते हैं महंगाई के सबब वलीमे में मेहमानों को दाल खिलाएंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी के डेरे। लाहौर में आज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने का सिलसिला मंगल तक जारी रहने का इम्कान है। यकबस्ता हवाओं से दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पंजाब भर में आज सुबह हर तरफ धुंध ही धुंध छाई रही। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने लद्दाख में भारतीय फौज की नाकामी का पोल खोल दिया। चीन के साथ कश्मकश में भारतीय फौज को लेने के देने पड़ गए। भारत चीन को पीछे धकेलने की सलाहियत नहीं रखता। बदतरीन मईशत वाला मुल्क तवील जंग लड़ने के काबिल नहीं। इंजरी का शिकार बाबर आजम सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच से बाहर। अंगूठे पर गेंद लगने से इंजरी का शिकार हुए। T20 सीरीज भी नहीं खेल सके थे। कप्तानी की जिम्मेदारी मोहम्मद रिजवान ही निभाएंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच कल खेला जाएगा।
कालाम में 2 रोजा स्नो कबड्डी चैंपियनशिप 5 जनवरी से शुरू होगी। बर्फीले मैदान में खिलाड़ी एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए पुरस्कार।